हम लोग रिपोर्ट्स को कैसे क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। विज़िट के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी रिपोर्ट्स को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक टेबल से रिपोर्ट्स को क्रिएट करना बताऊंगी। प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले मैं रिपोर्ट्स के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगी। रिपोर्ट्स जो आप लोगों की यूज़ होती हैं डेटाबेस में, ये बेसिकली आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। अगर आप लोगों ने टेबल्स या अपने डेटाबेस में जो आपका डाटा है उसका आप लोगों ने आउटपुट लेनी है तो हम उसके लिए रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट्स जो आप लोगों की हैं वो हम लोग डिफरेंट फॉर्मेटेड स्टाइल्स में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रिपोर्ट्स जो हैं मल्टीपल टेबल्स और क्यूरी से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और हम अपनी रिपोर्ट्स में ग्राफ्स और चार्ट्स को भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें हम लोग एडिट नहीं कर सकते रिपोर्ट्स में, और इसके अलावा हम रिपोर्ट्स में डाटा को इनपुट नहीं करवा सकते। फॉर्म्स में हम लोग करवा सकते हैं, रिपोर्ट्स में हम लोग नहीं करवा सकते। नॉर्मली जो आप लोगों की रिपोर्ट्स होती हैं, हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स का जो पर्पज़ होता है वो हम लोग रिपोर्ट्स को प्रिंट करवाते हैं इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। आई होप थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि रिपोर्ट्स हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, क्यों जनरेट करते हैं। चले आए हम प्रॉपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करूँगी रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप लोगों की ओपन हो गई है। अब मैं यूनिवर्सिटी डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी डेटाबेस को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को रिपोर्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ से मैं टेबल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी तो आप लोगों के टेबल्स आ जाएंगे जो क्रिएट किए हुए हैं, आप लोगों ने करके रखे हैं। अगर नहीं क्रिएट किए तो नहीं शो होंगे आप लोगों को। यहाँ आप लोगों के 3 टेबल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब मैंने रिपोर्ट को क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे आप लोगों के डिफरेंट टैब्स हैं ऊपर स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ से मैं क्रिएट की टैब पे जाऊंगी क्योंकि हम लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं हम लोगों ने क्रिएट की टैब पे जाके उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया, चाहे वो टेबल है, चाहे वो क्यूरी है, चाहे फॉर्म है। आज हम लोग रिपोर्ट को देखेंगे। यहाँ रिपोर्ट के रिबन में आप लोगों को रिपोर्ट्स के ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। यहाँ से रिपोर्ट विजिट भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है तो आप लोगों का एक विजिट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को विंडो नज़र आ रही होगी रिपोर्ट विजिट की। यहाँ ड्रॉप डाउन में आप लोगों की ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करके आप लोगों की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप लोगों के टेबल्स और क्यूरीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी जो हम लोगों ने क्रिएट किए। स्टूडेंट का टेबल मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट की फील्ड्स आ गई हैं अवेलेबल फील्ड्स में। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैंने सारी फील्ड्स ऐड करूँगी तो मैं डबल ग्रेटर का सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो हमारी तमाम के तमाम फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगी सिलेक्टेड फील्ड में। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी ये सिलेक्टेड फील्ड है और ये आप लोगों की अवेलेबल फील्ड है। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगी। मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल। अब ग्रुपिंग लेवल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हम अपनी रिपोर्ट में फील्ड्स को कोई अरेंजमेंट्स देना चाह रहे हैं कि पहले कौन सी फील्ड डिस्प्ले हो या पहले कौन सी हो तो हम उसके मुताबिक हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम उन फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रोल नंबर था, मैंने इसको सिलेक्टेड था, इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपकी पहले रोल नंबर की फील्ड आएगी। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई और फील्ड्स भी सिलेक्ट करनी है उसके मुताबिक रोल नंबर के बाद कौन सी फील्ड शो हो तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका नेम सेलेक्ट हो गया। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ एक और ऑप्शन नज़र आ रही हैं ग्रुपिंग ऑप्शंस। तो ये आप लोगों ने अगर क्या करना है, आप लोग ग्रुप लेवल्स फील्ड्स के क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ठीक है, सॉर्ट ऑर्डर। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आप लोगों ने अगर अपनी फील्ड्स को सॉर्ट ऑर्डर देना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग अपनी फील्ड्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। यहाँ हम तकरीबन 4 फील्ड्स, यहाँ अप टू 4 फील्ड्स तक हम लोग अपनी फील्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की सिर्फ एड्रेस की फील्ड आ रही है क्योंकि बाकी 2 फील्ड्स हम लोगों ने ग्रुपिंग लेवल्स में ऐड कर दी है। तो यहाँ से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग पे क्लिक कर सकते हैं, उसके मुताबिक आपकी फील्ड्स क्या हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट का लेआउट नज़र आ रहा होगा, हाउ वुड यू लाइक टू ले आउट योर रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ लेआउट में आप लोगों को 3 तरह के लेआउट नज़र आ रहे हैं, स्टेप्ड, ब्लॉक,
और आउटलाइन लेआउट। आप कोई सा भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। और राइट साइड पे आप लोगों को ओरिएंटेशन नज़र आ रही है कि आप लोगों की जो रिपोर्ट है वो किस तरह से आप लोगों की आए प्रिंट होके पोर्ट्रेट फॉर्म में या लैंडस्केप फॉर्म में। अब ये जो लेआउट है इसमें ये ब्लॉक आप लोगों को नज़र आ गया कि उसकी डायग्राम इस तरह से नज़र आएगा आपकी रिपोर्ट ब्लॉक लेआउट में। उसके बाद आप लोगों का आउटलाइन लेआउट है, आउटलाइन लेआउट में आप लोगों की रिपोर्ट इस तरह से नज़र आएगी। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो या बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने दें, कोई इशू नहीं है अगर आप लोगों के प्रैक्टिकल में आ जाता है। तो मैंने आउटलाइन सेलेक्ट कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रही है एडजस्ट द फील्ड विथ सो ऑल फील्ड्स फिट ऑन अ पेज। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी रिपोर्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। आगे वो आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट। ठीक है, वही हम स्टूडेंट्स ही रखेंगे। दैट्स ऑल इन्फॉर्मेशन द विज़र नीड्स टू क्रिएट योर रिपोर्ट। प्रीव्यू द रिपोर्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट को प्रीव्यू करेंगे। फिनिश के बटन पे क्लिक किया। ठीक है, हमारी ये रिपोर्ट आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, क्रिएट हो गई है स्टूडेंट। ठीक है, उसका टाइटल है यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जो ग्रुपिंग की थी, रोल नंबर सबसे पहले फील्ड आ रही है, उसके बाद नेम आ रहा है। इस तरह से आप उनकी तरतीब चेंज कर सकते हो। उसके बाद एड्रेस आ रहा है। हमारी 3 ही फील्ड्स थी। आपने अगर कोई ग्रुप पहले एड्रेस की फील्ड शो करवानी है, आप उसको भी ग्रुपिंग में आप पहले वो रख सकते हो। तो सबसे पहले वो नज़र आएगी। आप देखें, आप लोगों के 4 रिकॉर्ड्स थे जो आप लोगों के टेबल्स में थे, वही सारे के सारे आप लोगों की रिपोर्ट में वो रिकॉर्ड्स नज़र आप लोगों को शो हो रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने रिपोर्ट क्रिएट की थी विज़र्ड के थ्रू। अगर आप लोग और हम लोगों ने एक टेबल से क्रिएट की थी, आप लोग मल्टीपल टेबल से भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो।